नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम स्पिरिट गाइड्स के बारे में जानेंगे कि स्पिरिट गाइड्स होते क्या हैं। स्पिरिट गाइड्स एक आत्मा के मार्गदर्शक होते हैं। मीन्स स्पिरिट को गाइड करने वाले गाइड्स होते हैं। आत्मा लोक से ही प्रत्येक आत्मा के साथ, चाहे वह डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो या नॉर्मल न्यू सोल हो या ओल्ड सोल हो, कोई भी आत्मा हो, जब वह अर्थ पर आती है तो डिवाइन वर्ल्ड से ही, स्पिरिट वर्ल्ड से ही प्रत्येक आत्मा के लिए कुछ स्पिरिट गाइड्स भेजे जाते हैं, जो टाइम टाइम पर इंट्यूशन के थ्रू संपर्क करने की कोशिश करते हैं और मैसेज भी देते हैं। डिवाइन सोल्स की लाइफ में इनका बहुत मेजर रोल होता है और थोड़ा डिफरेंट वे में होता है। जिस तरीके की सोल होती है उसी तरह के जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो प्रत्येक आत्मा को अलॉट किए जाते हैं। अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही एक आत्मा को उसके मार्गदर्शक प्राप्त होते हैं, जो उसे समय समय पर जब उसे मदद की आवश्यकता होती है उसे अपनी मदद प्रदान करते हैं। यहाँ पर हम दोनों ही सोल्स के बारे में बात करेंगे। डिवाइन सोल्स के स्पिरिट गाइड्स कौन कौन होते हैं और नॉर्मल सोल्स के स्पिरिट गाइड कौन कौन होते हैं। जो नॉर्मल सोल्स होती हैं उनके एकदम स्टार्टिंग की न्यू सोल्स जो होती हैं उनके स्पिरिट गाइड कोई भी सिर्फ सिंगल वन एक स्पिरिट गाइड होता है, जो क्योंकि वो न्यू सोल होती है और उसे एक मदर की तरह टाइम टाइम पर उस सोल को, बल्कि स्पिरिट को मैं कहूँगी, क्योंकि स्पिरिट गॉड से अलाइन होती है, तो उस स्पिरिट को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो उस आत्मा का फर्स्ट बर्थ होता है। तो उसे एक ऐसी स्पिरिट गाइड दी जाती है जो उसे मदर की तरह ट्रीट करती है। लेकिन जब वो कुछ बर्थ इस अर्थ पर ले लेती है तो उसे दो स्पिरिट गाइड्स दिए जाते हैं, जो उसे एक मदर की तरह ट्रीट करते हैं और एक रफ एंड टफ फादर की तरह। मीन्स एक ऐसे टीचर की तरह जो बहुत रफ बिहेव करता है, क्योंकि लाइफ में हमें दोनों ही प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। कभी माँ के प्यार की तरह प्यार से सहलाकर रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक की, और कभी फादर की तरह या टीचर की तरह गुस्सा या डांट लगाकर सही रास्ता दिखाने के लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत प्यार करने वाले और गुस्से करने वाले, तभी एक बच्चा सही से अपनी लाइफ को ग्रो कर पाता है। वैसे ही आत्मा के साथ भी दो स्पिरिट गाइड मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्यार से बिहेव करता है और दूसरा जो बहुत रूड बिहेव करता है, और दोनों में हमेशा बैलेंस रहता है। आपने देखा होगा नेचर के अंदर कि नेचर हर चीज़ में बैलेंस बनाकर चलती है। मीन्स नेचर को बैलेंस पसंद है, डिवाइन को बैलेंस पसंद है। इसीलिए हर स्पिरिट में भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों ही होती हैं, उन्हें हमें बैलेंस करना होता है। यहाँ पर भी जो प्रत्येक स्पिरिट होती है उसे उसके दो ही गाइड मिलते हैं, बस न्यू सोल्स को छोड़कर, क्योंकि न्यू सोल्स पैम्परिंग चाहती है, इसीलिए न्यू सोल्स के सिंगल स्पिरिट गाइड होते हैं। लेकिन जो डिवाइन सोल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा असेंडेड सोल्स होती हैं, बहुत ओल्ड सोल्स होती हैं, और ये उनके लास्ट बर्थ में से जो लास्ट बर्थ मुक्ति प्राप्त करने वाला जो बर्थ होता है, ये मैं उन ओल्ड सोल्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो ट्विन सोल्स होती हैं वो दो तरीके से अर्थ पर आती हैं। एक वो जो ओल्ड सोल्स हैं, मीन्स जो बार बार अर्थ पर जन्म ले रही हैं, तो वो अर्थ की ही ओल्ड सोल्स हैं। एक वो सोल्स जो डिफरेंट प्लैनेट से अर्थ प्लैनेट के असेंशन के लिए आती हैं। अब इन चीज़ों के लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ इतनी ही बात करते हैं कि स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं और हमसे कनेक्ट कैसे करते हैं। तो
वो जो ओल्ड सोल्स होती हैं उनके स्पिरिट गाइड्स में अलग अलग असेंडेड मास्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। नॉर्मल जो उनके स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो होते हैं, और कई बार डिवाइन खुद उन्हें खुद गाइडेंस देते हैं, इसीलिए उन्हें स्पेशल सोल्स कहा जाता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए ना जाने उन्होंने कितने सारे बर्थ अर्थ पर ही बिताए हैं, इसीलिए उन्हें ये स्पेशल एज ए रिवॉर्ड ये गाइडेंस मिलती है। जितना बड़ा टास्क आपको दिया जाता है उतने ही ज़्यादा स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अर्थ पर कई बार ऐसा होता है कि आप अकेले पड़ जाते हैं। मैं अब डिवाइन सोल्स के बारे में बात कर रही हूँ। नॉर्मल सोल्स का मैंने बता दिया कि जो न्यू सोल्स होती हैं उनको एक स्पिरिट गाइड मिलता है, जो थोड़ी सी पुरानी हो जाती हैं उनको 2 स्पिरिट गाइड मिलते हैं। एक मदर नेचर वाला जो बहुत प्यार से बात करता है, एक डांटने वाला जो बहुत गुस्से में बात करता है। अब हम बात कर रहे हैं ओल्ड सोल्स की, जिन्हें ट्विन सोल्स भी कहा जाता है। तो ये उन ट्विन सोल्स की बात कर रहे हैं जो अर्थ के ऊपर ही रहती हैं। उन्हें गाइड करने के लिए, अब आपको सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, जितने भी आप ये डिवाइन के रूप देखते हैं, मीन्स मैं सरल शब्दों में अगर कहूँ तो भगवान की जितनी भी मूर्तियाँ आपने बनी हुई देखी हैं वो सभी एनर्जीज़ हैं। आपको सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन ये ट्रुथ है, वो सभी एनर्जीज़ हैं। और आप जिस रूप में इमेजिन करते हैं या जो कल्पना करते हैं उसी रूप में वो आपसे कनेक्ट होती हैं। इट मीन्स कि एनर्जी का कोई रूप नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी है, लेकिन आप जिस फेस से नोन होते हैं वो उस रूप में आपसे कनेक्ट होती हैं, जिसको अपने सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोज समझते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी भी डिवाइन का रूप, मीन्स जिस भी मूर्ति रूप की आप पूजा करते हैं उससे अपने आप को कुछ ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं, तो वो उस रूप में आपसे कनेक्ट होके आपका मार्गदर्शन करती हैं। और अगर आप किसी भी रूप में उनकी पूजा नहीं करते तो वो लाइट के रूप में, और अगर ऐसा भी नहीं है तो वो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके रूप में। अगर आपके फादर या मदर में से कोई आपके पास हैं या नहीं है, दोनों ही मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो जिंदा हैं या मर चुके हैं, उनके रूप में वो आपसे ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं और जागते हुए भी कनेक्ट होती हैं। लेकिन जो नॉर्मल सोल्स जब इनके साथ कनेक्शन बना पाती हैं तो वो डर जाती हैं या फील नहीं कर पाती। लेकिन ट्विन सोल्स जब उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो उनके साथ बचपन से ही ये एक्सपीरियंस चलते हैं, और बचपन में स्टार्टिंग में तो ये डरते भी हैं और अपनी बात कहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोई इनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता तो ये अपनी बात कह भी नहीं पाते, और ये उन एक्सपीरियंस को फेस करते रहते हैं। धीरे धीरे इन्हें ये पता चलता है कि ये जो भी एनर्जी इनसे कनेक्ट हो रही है वो इनसे कुछ कहना चाहती है, और ये उनकी बातों को समझने लग जाते हैं, उन मैसेजेस को समझने लग जाते हैं। टाइम थोड़ा सा लेते हैं ये, क्योंकि जब तक ये अपने बारे में जान नहीं पाते तो कनेक्शन भी ये समझ नहीं पाते। कई बार लोगों को जो लोग बताते हैं वो ट्रुथ ही बताते हैं कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को या किन्हीं डिवाइन रूप्स को खुली आंखों से देख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल है। क्योंकि जिन लोगों के साथ होता है वो उनसे जाके पूछो, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ कि जब मैं बताने की कोशिश करती थी तो मेरी बात पर कोई ट्रस्ट नहीं करता था। मेरी बातों पर ट्रस्ट कब आया? जब मैं इतनी असेंड हो गई कि सामने वाले को मेरे अंदर ये डिवाइन रूप नज़र आने लगा। तब वो नॉर्मल कहते हैं ना कि इसके अंदर तो ये माता आती है या इसके अंदर तो भोले बाबा आते हैं, इस तरीके से जो बोलने लग जाते हैं, तो उस तरीके से जब चीज़ सुनने को मिलती तो बड़ा अजीब लगता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो किसी को नहीं मानती। इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर जिस रूप में है उस शक्ति को, उसी रूप में मैं प्यार करती हूँ, उसी रूप में पूजती हूँ। और मैं ऐसे कोई रिचुअल भी नहीं करती कि अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं घंटी बजाती हूँ और बहुत घंटों तक पूजा करती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। नॉर्मल सिंपल जो मेरे मन के भाव होते हैं वो ईश्वर से कहती हूँ। और हाँ, मेडिटेशन काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ, सालों हो गए मुझे मेडिटेशन करते हुए, लेकिन उससे पहले भी मैं पेड़ में ऐसी
कि आप मुझे पता है कि आप सब जगह हो, तो मैं पूजा करके पेड़ में अपनी जो अगरबत्ती थी पूजा की वो लगा दिया करती थी। सब लोग मुझे बोलते थे ये हमने अजीब लड़की देखी है, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करती है और कहती है आप तो सभी जगह हो, और वो पूजा करती है, पेड़ के वहीं खड़ी होकर पूजा करना और उसमें लगा देना। तो वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पूजा करते हो या नहीं करते हो, बस एक आपका जो कनेक्शन है, आप कैसे डिवाइन से अपना कनेक्शन बनाते हो, मैं सिर्फ वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप अपनी आँखों के सामने उन एनर्जीज़ को कनेक्ट होते हुए डिफरेंट रूप्स में देखते हो। अब मैंने यहाँ अपना एग्ज़ाम्पल जो दिया वो मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे ये जो एनर्जीज़ है वो अलग अलग फॉर्म्स में मुझसे कनेक्ट होती है, अभी भी होती है। जैसे मैं कल का बताती हूँ, कल मेडिटेशन का जो मेरा विज़न था, ऐसे मुझे विज़न इतना ज़्यादा डीप में कि मेरे ड्रीम्स में मैंने ये देखा वो देखा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समझाने के लिए कई बार मैं इनका यूज़ करती हूँ। कल मैंने मेडिटेशन में शिव को देखा, ठीक है। अब शिव को मैंने कैसे देखा, मूर्ति रूप में नहीं देखा, मैंने शिव को जैसे हम इंसान हैं ऐसे ही देखा, और बहुत डिफरेंट मैंने फेस देखा उनका। मैंने आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं है, किसी भी फ़ोटो पिक्चर में नहीं देखा। तो मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ कि ये एनर्जी जो शिव की एनर्जी है मुझसे कनेक्ट होकर मुझे कुछ मैसेज देना चाह रही है। तो मैंने शिव को देखा, उनकी ब्लैक कलर की ना दाढ़ी है और बहुत खूबसूरत, मीन्स वो दाढ़ी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। सुनकर लगा ना अजीब, आपने किसी फ़ोटो में शिव की दाढ़ी नहीं देखी होगी, और मैंने शिव की ब्लैक कलर की मैंने दाढ़ी देखी, इतनी खूबसूरत कि वो इतने खूबसूरत लग रहे थे। वो मुझे आए, बस मुस्कुराए और फिर एकदम से गायब। और मैं ये सोचती ही रह गई कि ये मैंने क्या विज़न देखा मेडिटेशन में, और ये दाढ़ी, मैंने तो कोई ऐसा फ़ोटो भी कहीं नहीं देखा है। ऐसा भी नहीं कि मेरे आसपास में मेरे हस्बैंड की दाढ़ी हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये दाढ़ी आई कहाँ से? इट मीन्स वो एनर्जी मुझसे कनेक्ट होके मुझे कोई मैसेज देकर गई है जिसे मुझे डिकोड करना है। तो एनर्जीज़ ऐसे ही आपसे कनेक्ट होती हैं, आपसे डायरेक्ट बात करती हैं, मैसेज देकर जाती हैं। कई बार वो स्पष्ट मैसेज देती हैं और कई बार आपको इन मैसेजेस को डिकोड करना पड़ता है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी इन मैसेजेस को डिकोड कर पाते हैं या समझ पाते हैं। पहले मेरे साथ स्पष्ट रूप से बात होती थी, मुझे डिकोड करने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं थी, या मुझे नहीं पता था कि मैसेजेस को डिकोड भी करना होता है। तो सिंपल मैसेज मिलते थे, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी, और मैं जब बताती थी तो मैं बताती थी कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे लगा कि मेरे आसपास कोई है। इवन कि चाहे मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो मुझे फ़ील होता था कि मेरे पास कोई है, और मैं इस चीज़ को कंफर्म करती थी, मैं अपने फैमिली मेम्बर को बताती भी थी। मेरे ज़्यादातर एक्सपीरियंस मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ शेयर करती थी, लेकिन अब वो स्पिरिट वर्ल्ड में है और बहुत खुश हैं। तो मुझे खुद ही अपनी बातों को डिकोड करना पड़ता है। जिसके साथ शेयर होके समझ आ जाए उनसे शेयर कर लेती हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझाती थी कि इसका मीनिंग ये है और वो ये कहना चाह रही हैं, जो भी एनर्जी। तो इट मीन्स कि आप ज़रूरी नहीं कि आप उनको मानते हो या नहीं मानते हो, ये एनर्जी फॉर्म्स हैं। आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी रिलीजन के, ये एनर्जीज़ आपसे कनेक्ट होती हैं, आपको गाइड करती हैं। अच्छा, एक बार नानक जी मुझसे कनेक्ट होकर गए और मुझे मैसेज देकर गए, तो अब आप क्या कहेंगे? तो मैंने ये देखा है अपनी लाइफ में कि हम माने या ना माने, डिवाइन सोल्स या जो ट्विन सोल्स होती हैं उनके साथ ये एनर्जी के कनेक्शंस डिफरेंट होते हैं, और उन्हें मैसेज देकर जाते हैं जिससे कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। उन्हें फ्यूचर का इंडिकेशन देकर जाते हैं, उनको अवेयर करते हैं। और ऐसा नहीं कि बस हमेशा गुड न्यूज़ ही होती है, वो बैड न्यूज़ भी देकर जाते हैं कि अवेयर हो जाओ, अब तुम्हारा टेस्ट है और टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी लाइफ में ट्रिगर्स आने वाले हैं। मीन्स ये सब होता है, लेकिन ये कब होता है? ये बचपन से ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले हम इन्हें समझ नहीं पाते तो परेशान होते हैं, लेकिन जब अवेयरनेस आ जाती है तो इन मैसेजेस को हम डिकोड करना सीख जाते हैं। अपनी हेल्प के साथ साथ हम दूसरों की भी हेल्प करना सीख जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ एक्सपीरियंस होते हैं वो ही जानेंगे कि हाँ, मेरी इन बातों में कितनी सच्चाई है।
जिनके साथ एक्सपीरियंस नहीं होते उन्हें तो ये सिर्फ कोरी कल्पनाएं या भद्दा मजाक लग सकता है, लेकिन ये भद्दा मजाक या कोरी कल्पनाएं नहीं हैं। नॉर्मल सोल्स के साथ भी लाइफ में 1 या 2 बार ये वाला चांस आता है कि उन्हें जो स्पिरिट्स हैं वो खुली आँखों से वास्तव में दिखती हैं, लेकिन वो उसको भ्रम समझ लेते हैं कि नहीं, ये हमारा भ्रम है। सेम यही एक्सपीरियंस मेरी एक फ्रेंड है। पहले मैं नाम लेना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अगर मुझे लगता है कि किसी की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं हो रही है तो नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है नीरा, वो भी टीचर ही हैं। वो भी इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती थी, और जब उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ तो उन्होंने भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया और मुझसे डिस्कस भी किया। और मैंने वो खुद उन्होंने ये बात मानी, कहती कि मैं ये बातें किसी और के साथ शेयर ही नहीं कर सकती, कोई समझेगा ही नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें कॉलेज स्कूल में देखा था कि तुम थोड़ा डिफरेंट हो बाकियों से, और तुम्हारी बातें भी थोड़ी सी डिफरेंट होती थी, और तुम मेडिटेशन करती हो तो शायद मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे पास मिल जाए। तो तब मैंने उसे गाइड किया कि हाँ, ये ट्रुथ है, वास्तव में हमारे साथ ऐसा होता है। हम पहले बिलीव नहीं करते, क्योंकि मैं भी बिलीव नहीं करती थी। बार बार होता था, मैसेज मिलते थे, मैं तब भी बिलीव नहीं करती थी और समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन अब क्योंकि बार बार मेरे साथ होने लगा और ये विज़डम मुझे मिली कि हाँ, ये मैसेजेस हैं, इन्हें समझना सीखो, इन्हें डिकोड करना सीखो, तब मैंने इनके बारे में अवेयरनेस को पहचाना और समझ शुरू किया, और उसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। वो खुलकर अपनी मन की बात मुझसे कर पाई। अब आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वास्तव में जब हम स्टार्टिंग में किसी से अपने मन की बात कुछ कहते हैं तो कोई सुनता नहीं है। इसीलिए अगर मुझसे कोई शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल शेयर कर सकता है। मेरे पास आते हैं ईमेल्स, और उनकी बहुत डिफरेंट बातें सुनकर वास्तव में हैरानी भी होती है और तसल्ली होती है कि हाँ, वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, मीन्स उन्हें उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। जितना मुझसे पॉसिबल हो मैं गाइड कर देती हूँ। मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि ईमेल के थ्रू या उसी टाइम एट ए टाइम मैसेज के थ्रू, और अगर टाइम मिलता है तो वीडियो के थ्रू उन क्वेश्चन के आंसर्स मैं देती हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि 1-2 ईमेल्स के मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से। 1-2 ईमेल्स के जवाब मुझे देने हैं बहुत जल्द, या तो वीडियो के थ्रू या मैं पर्सनली उनको जवाब दे दूँगी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, स्पिरिट गाइड नॉर्मल ह्यूमंस की लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, और साथ ही साथ ट्विन सोल्स की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब यहाँ पर मैंने ट्विन सोल्स, ओल्ड सोल्स कहा था। ट्विन सोल्स 2 तरीके की होती हैं। जो ओल्ड सोल्स होती हैं जो अर्थ की ही हैं, और एक दूसरी जो ट्विन सोल्स हैं जिनकी एज वगैरह भी सेम होती है। नॉर्मली जो अर्थ की जो सोल्स हैं, जो ओल्ड सोल्स हैं, उनमें एज गैप बहुत ज़्यादा होता है। इसके ऊपर मैं किसी और वीडियो में क्लियर करूँगी कि क्यों ट्विन सोल्स में एज गैप ज़्यादा होता है। लेकिन जो अनदर प्लैनेट से आती हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं उनको कन्फ्यूज़न भी होती है एज गैप को लेकर, तो जो अनदर प्लैनेट से स्प्लिट्स आती हैं वो सेम ही टाइम पर स्प्लिट होकर आती हैं, तो उन लोगों की एज सेम होती है, बर्थ ऑफ ईयर भी सेम होता है, एक ही दिन भी हो सकता है, और थोड़ा बहुत गैपिंग भी हो सकती है। तो जहाँ डिफरेंस है ओल्ड सोल्स में और ये अनदर प्लैनेट की सोल्स में, जिन्हें आप स्टार सीड के नाम से जानते हैं, कि जो स्टार सीड्स होते हैं उन लोगों में एज गैप नहीं होता, क्योंकि वो किसी अनदर प्लैनेट से होते हैं और उन्हें डिफरेंट फील ना हो कि हम कहीं और ग्रह से आए हैं और कोई उनके सपोर्ट में नहीं होगा तो किससे अपने मन की बातें कहेंगे। तो वो अपनी सोल फैमिली के साथ आते हैं। मीन्स कुछ और भी जो
स्पिरिट्स होती हैं उसी प्लैनेट की, वो साथ में आती हैं, कम्युनिटी में आती हैं और इनको मिलकर अपना एक सोल पर्पस कंप्लीट करना होता है। क्योंकि डिफरेंट जो सोल हैं वो डिफरेंट प्लैनेट से आती हैं, तो उनके सोल पर्पस भी अलग होते हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। आज के लिए बस इतना है।